हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई एम सो श्योर कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आया और मेरा ये ब्लॉग सबसे पहली बार देख रहा है, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो दैट आप मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के लिए बहुत ही अप टू डेट रहें। सो गाइज, मैं बताती हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। जिसको भी नहीं पता है, मैं उसको बताती हूँ कि कल करवा चौथ था, मेरा फर्स्ट करवा चौथ था और कल मेरा बर्थडे भी था। सो मैं दोनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले मैं ना आपको करवा चौथ का बताती हूँ। सो इट हैज़ बिन सो मैनी डेज़ कि इतने दिनों से मैं करवा चौथ की तैयारी कर रही थी। मैं क्या, मतलब सब लोग ही, हम लोग सब करवा चौथ, मेरे फर्स्ट करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट माई मेहंदी, सो डार्क, सो ब्यूटिफुल। हस्बैंड जी अब प्यार तो मुझसे बहुत करते हैं एंड नाउ इट हैज़ बीन प्रूवन। सो हमने मेहंदी तो लगवाई थी। मेहंदी ब्लॉग आपने मेरा नीचे देखा भी होगा जब मैं मेहंदी लगवाने गई थी। इट वॉज़ वेरी नाइस कि शादी के बाद पहली बार ऐसे किसी के लिए मेहंदी लगवाना, इट्स अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस एंड इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक। देन फिर हम करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए और अब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आगरा आ गए थे फैमिली के पास। वॉच के मेरा बर्थडे आउटफिट क्या था। तो वैसे जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम में मुझे अभी फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा कि मेरा बर्थडे आउटफिट क्या था। तो मेरा बर्थडे आउटफिट था मेरा शादी का लहंगा, मेरा शादी का जोड़ा। क्योंकि मेरा बर्थडे और करवा चौथ दोनों सेम डे पड़ रहा था, तो ऑब्वियसली फर्स्ट करवा चौथ पे तो मतलब लहंगा बनता ही है। तो मैंने भी अपनी शादी का लहंगा पहना था और मतलब मैं क्या बताऊँ, शादी के ठीक 10 महीने बाद अपना वो लहंगा देखना, मतलब मेरे लिए स्टिल वो फीलिंग जो मेरे शादी के टाइम पे थी जब मैंने वो लहंगा देखा था पहली बार, और जो मेरा रिएक्शन था उसको देख के लाइक वाओ, यही लहंगा मेरे लिए बना है। कल भी जब मैंने उस लहंगे को देखा ना, आई वॉज जस्ट सो मेस्मराइज्ड। आई वॉज लाइक यार ये लहंगा तो मेरे लिए ही बना है। फिर उसके बाद मैं आई वॉज वेरी शॉक कि मुझे यही पहना है। सो कल का दिन क्योंकि मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल था, सो मैंने ऑलरेडी अपनी बुकिंग की हुई थी रुचि मिश्रा एंड मेकओवर्स पे, जो कि सिकंदरा में है, आगरा में। सो ये कोई बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ़ समवन इज़ डूइंग रियली ग्रेट अपने खुद के फील्ड में, सो माउथ ऑफ वर्ड से ओबियसली उसको प्रेस करना चाहिए, बिकॉज एनी हाउ इट कैन अगर वो किसी भी तरह से उसको बेनिफिट कर सकते हैं, दैट्स रियली नाइस। सो उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया था, जबकि उनका खुद का भी फास्ट था, उनको खुद भी तैयार होना था, उनको खुद भी अपने घर जाना था, बट स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी हर चीज़ को लेके कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। उन्होंने मेरे मेकअप पर बहुत ध्यान दिया था एंड लिटरली अब सोचो ये 17-18 घंटे पुराना मेकअप है, कैन यू जस्ट सी, एंड स्टिल वो अभी भी उतना ही फ्रेश लग रहा है। सो डेफिनेटली रुचि, अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मैं ऑलरेडी आपको वहाँ बोल कर रही थी, बट स्टिल मैं वीडियो में भी बता देती हूँ कि अगर कोई भी सिकंदरा या उसके आसपास रहता हो या किसी को भी कोई बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो तो देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर, रुचि मिश्रा एंड मेकओवर्स इन सिकंदरा नियर गणपति किंग्स काउंटी। अपने इससे पिछले बार जो मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग है तो उसमें मैंने मेरी सारी क्लिप्स, मेरा लुक, सब कुछ उसमें ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, बट स्टिल मैं कुछ क्लिप्स यहाँ पे भी ट्राई करती हूँ ऐड करने, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर किसी ने वो ब्लॉग ना देखा हो तो डेफिनेटली आप मेरा लुक यहाँ पे देख सकते हो। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने अपनी फर्स्ट करवा चौथ की पूजा करी एंड पता है कल के पूरे दिन का जो मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज़ था, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिससे मेरा फर्स्ट करवा चौथ, फर्स्ट बर्थडे आफ्टर वेडिंग वो इतना ब्यूटीफुल हो गया था, वो मेरा बेस्ट सरप्राइज़ था कि कल मेरे पापा पहली बार शादी के बाद मेरे घर आए थे। और जबकि मेरी मम्मी का भी फास्ट था, तो वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आए थे, सिर्फ मुझसे मिलने, मुझे ऐसे हक करने, मुझे ऐसे विश करने, वो पहली बार। मतलब सीरियसली वो रिएक्शन ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एंड ऑब्वियसली आप लाइफ में ना हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत नेचुरल होती हैं, एंड फिर अगर मैं उसको रीटेक लेके ना ऐसे मतलब सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ करती तो वो चीज़ में ना वो फील नहीं आता। बट सच यही था कि जब मेरे पापा आए, मैं लिटरली एकदम भागते हुए गई थी और मैंने उनको एकदम इतनी टाइटली हक किया एंड मैं रोने लग गई थी, मैं रोने लग गई थी, वो रोने लग गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि शादी के बाद वो मेरे ससुराल आए थे, उन्होंने मुझे देखा था, मेरा करवा चौथ का फास्ट था
एंड वो मेरे लिए पूरा मतलब सामान लेके आए थे करवा चौथ का। एंड मेरा बर्थडे था, मेरे लिए उन्होंने बहुत प्यारा एक मुझे गिफ्ट दिया, एकदम अनएक्सपेक्टेड और इतना प्यारा सरप्राइज था। आई विश कि मतलब पता है मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी, मैं बाद में उनको बोल रही थी कि आप लोगों को तो पता था कि मेरे पापा आ गए, तो आपको मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो फिर मेरे मतलब सब लोग बोल रहे थे कि अब ना हम घर में CCTV लगवा लेते हैं, क्योंकि आकृति को अपने सारे रिएक्शन रिकॉर्डेड चाहिए, तो हम घर में CCTV। मैं अपने पापा से मिलके थोड़ी देर फिर मैं अपने पार्लर चली गई। एंड उस पार्लर में ना मुझे 1-1 मिनट ऐसे लग रहा था कि बस मैं अपने जल्दी घर पहुँचूँ, मैं अपने पापा के पास पहुँचूँ। और सब लोग आए थे, एक्चुअली मेरा बर्थडे सब लोग सेलिब्रेट करने आए थे। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने घर पर वापस जाने के लिए। और जब मैं घर वापस आई तो मेरे पापा ऑलमोस्ट जस्ट निकल ही रहे थे घर पे, क्योंकि मम्मा वेट कर रही थी, उनका मम्मा का फास्ट था तो वो उनका वेट कर रही थी। फिर हम लोगों ने पूजा की। इट वॉज माई फर्स्ट करवा चौथ पूजा। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मतलब जो फीलिंग थी ना, आई कैन नॉट जस्ट टेल यू, आई कैन नॉट जस्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। वो इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी, अपना करवा चौथ का फास्ट खोलना, उसकी व्रत करना, उसकी पूजा करना। इट वॉज ऑल सो ब्यूटीफुल। मम्मी पापा और सब ने मिलके ना, मतलब सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से तैयारी करी थी मेरे लिए। लेकिन पता है एक चीज़ थी, आप लहंगा पहनने का डिसाइड तो कर लो और आप लहंगा पहन भी लो, लेकिन वो जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ना वो फोटोज़ में या सामने से, वो उतना ही ज़्यादा इट गिव्स यू पेन टू वेयर इट। उस लहंगे को पहन के ना मैं पूजा के वक्त ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी, मतलब पूजा ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। तो सब लोग मुझे ऐसे पीछे पीछे से ना हेल्प कर रहे थे, और सबकी मदद से ही सच में मेरी पूरी पूजा भी हो पाई है। सब कुछ हमारी सारी पूजा वूजा खत्म हुई, तब तक फिर हमारा चांद नहीं आया था और हम बेसब्री से चांद का वेट कर रहे। फिर हमारा हुआ फोटो सेशन, मैंडेटरी फोटो सेशन। ऑब्वियसली अब आप इतना तैयार हुए हो, आपने इतना अच्छा मेकअप कराया, जैसे कपड़े पहने, आपका खुद का बर्थडे, तो आप इतना तो करोगे। इसमें हमने बहुत 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 मजे करे। मतलब इट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट पूरे दिन का। हमारे फोटो सेशन में बहुत मजा आया था। फिर हमें ऐसे बाहर से खबर आई कि अरे चांद आ गया, चांद आ गया। सब सोसाइटी में ना नीचे ऐसे बुला रहे थे कि अरे चांद आ गया। तो फिर हम लोग चले गए। एंड फिर वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ था तो सब लोग एक्साइटेड थे। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी सी फीलिंग थी कि ऐसे चांद को देखना, फिर उसके बाद ऐसे देखना, तो बहुत मतलब ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी। फिर फर्स्ट करवा चौथ हमने बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया। और जिनमें ने भी रखा था फास्ट जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो रखेंगे, बिकॉज उनसे बिल्कुल भूखा नहीं रहा जाता, बट उन्होंने भी फास्ट रखा था और उन्होंने भी मेरे साथ ही फास्ट खोला था। और ऐसे पहले हमने पानी पिलाया, फिर कुछ खिलाया, तो ऐसे करके बहुत प्यार से हमने फास्ट खोला। फिर बहुत क्यूट क्यूट से पोजेस दिए हमने, बहुत अच्छी से फोटो वोटो क्लिक किया। फिर हमारे साथ ना पूरी फैमिली ने बहुत सारे पोज दिए, एंड सब ने अपना अपना करवा चौथ का पूरा फोटोग्राफी वगैरह कराई। सो इट वाज अ ग्रेट आके हम लोगों ने फिर अच्छे थोड़े मिठाई विठाई खाई और थोड़ा सा अपना फास्ट खोला। एंड देन थी मेरी केक कटिंग सेरेमनी। फिर मेरा बहुत फेवरेट था, मेरा चॉकलेट ट्रफल केक आया और फिर हमने केक काटा था। उसकी वीडियो भी मेरा बर्थडे व्लॉग में आया, प्लीज़ डू चेक आउट माई बर्थडे व्लॉग, वो पूरा वीडियो उसमें है मेरा। एंड छोटा सा मैं क्लिप अगर इसमें मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं आप इसमें छोटा सा क्लिप डालूंगी तो आप वो व्लॉग जाके चेक नहीं करोगे, तो आप उस पर जाके चेक करो। फिर मेरे पूरा बर्थडे का सेलिब्रेशन, इट वॉज मैसिव एंड इट वॉज सो नाइस। तो केक कटिंग हुआ था वहाँ पर। फिर उसके बाद जो मेरे मदर इन लॉ है, मेरी फादर इन लॉ है, उन्होंने भी मुझे एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था, मतलब एंड वो बिल्कुल ऐसा था जैसे जो मेरे टाइप का हो, जो मैं पहन सकती हूँ, बहुत बहुत प्रिटी। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया, फुल डिनर विनर हम सब ने एंजॉय किया। बहुत सारी कजिन्स आए थे, बहुत सारे भैया भाभी बुआ जी ताई जी, सब लोग बहुत सारे लोग आए थे। फिर हम सब लोगों ने डिनर किया, बहुत मस्ती की, बहुत धमाल किया। एंड कुछ कजिन्स ने हमारे साथ ऐसे यहाँ पे स्लीप ओवर भी किया था, तो सब लोग हमारे घर पे रुके थे। सो 2 3 4 पता नहीं हम लोग कितने बजे तक सो रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत बातें की। एंड दिस वॉज माई डे, दिस वॉज माई बर्थडे, माई करवा चौथ। मतलब पूरा बहुत हसल बसल में गया, बट आई ट्रूली इंजॉयड एवरी मोमेंट। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। बहुत 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 दिल से थैंक यू एंड सॉरी दोनों बोलना चाहती हूँ। थैंक यू टू द ओवरवेलमिंग लव दैट आई गॉट ऑन द इंटायर सोशल मीडिया। मेरा इंस्टाग्राम लिटरली भरा हुआ है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरे लिए इतनी स्टोरीज लगाई थी, बट मैं किसी की भी स्टोरी रीपोस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज 3 या 4 बजे तक का एक कट ऑफ था, जब तक कि मेरा फ़ोन मेरे पास था और मैं अपने फ़ोन को कंटिन्यूसली यूज़ करी थी। बट उसके बाद आई गॉट सो बिजी कि मैं फिर फ़ोन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। सो आई जस्ट कुड नॉट अपलोड योर स्टोरी। सो आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरे लिए स्टोरीज लगाई थी, मुझे इतने प्यारे विशेस भेजे थे एंड पूरा इंस्टाग्राम। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल कि जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे इतने प्यारे मैसेजेस भेजे हैं, व्हाट्सएप पे भेजे हैं, जितने लोगों की मेरे पास विशेस आई हुई हैं,
डेफिनेटली थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी और मैं आप सबको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी। आप लोगों ने मतलब मैंने बस मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने सबके विशेस पढ़े हैं, मैंने सबके मैसेजेस पढ़े हैं, एक एक बंदे के मैसेज पढ़े हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड दैम। आप लोगों ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया ना, मैं सीरियसली मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतना प्यार डिजर्व करती हूँ या लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे नहीं वो चीज़ रियलाइजेशन था उस चीज़ का, बट इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस, आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। एंड माइट भी हो सकता है मैं उस पर कुछ वीडियो भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। एंड अ वेरी स्पेशल थैंक यू टू एवरीवन, लाइक एवरीवन जिन्होंने मेरे लिए वीडियोस बनाए और वो वीडियोस मुझे भेजे थे जब मेरा केक कटिंग हुआ था। केक कटिंग के बाद वो वीडियोस हम लोगों ने लिटरली ऐसे स्मार्ट टीवी पे ऐसे सामने चलाई थी, सबकी वीडियोस चलाई थी, वो वीडियोस सब ने देखी थी। और जिन लोगों ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी और इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई थी मेरे लिए, लाइक थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। यू हैव जस्ट मेड माई डे सुपर स्पेशल। मतलब आप लोगों के ये एफर्ट से ना मेरा बर्थडे इतना स्पेशल गया था, दैट आई कैन नॉट थैंक यू एनफ। सुबह का जो ये मेरा पूरा व्लॉग था, ये एक ही बहुत जैसे कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड व्लॉग था मेरा, क्योंकि मैं इतना प्यारा दिन, इतना हेक्टिक दिन, बट इतना प्यारा दिन मतलब अपनी लाइफ में जीना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। सो आई जस्ट थॉट कि आज मैं सबसे पहले सुबह उठ के एक थैंक यू व्लॉग बनाती हूँ उन सब के लिए जिन्होंने मेरे दिन को बहुत स्पेशल बनाया था। एंड गाइस, अगर जिसको भी ये लग रहा है कि यार ये व्लॉग तो सुबह 7 बजे बना रही है, पर ये इतना मेकअप में कैसे है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मेकअप में मैंने सुबह सुबह कोई मेकअप नहीं किया है। जिसने भी ऐसे स्लीप ओवर किया था, तो रात को बातें करते करते ना मैं ऐसे ही सो गई थी। एंड मेरे पास, मैं इतना टायर्ड थी ना कि मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा मेकअप रिमूव करूं। तो मैंने सोचा कि मेकअप भी हो रहा है तो व्लॉग भी बना लेते हैं। और तो वो कल का ही मेकअप है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। तो मैंने ऐसे कोई सुबह सुबह मेकअप नहीं किया है, बट जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ द मेकअप कि ऑलमोस्ट 18 घंटे हो चुके हैं इस मेकअप को, एंड स्टिल इट इज़ सो फ्रेश। सो थैंक यू सो मच टू माई सुपर मेकअप आर्टिस्ट। सो बस वही है गाइज, आप लोग ना इतना ही प्यार बनाए रखो, और मैं बस यही विश करूँगी कि आप लोग की लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा से चलता रहे, आप लोग भी खुश रहो। इनफैक्ट सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। एंड मैं सीरियसली ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैं लिटरली अपने दिल से बहुत बोलना चाहती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है या हो ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा खुश है तो बस खुशी है और वो खुश है और बस वो खुश ही रहेगा लाइफ में, या कोई बंदा बहुत दुखी है तो वो सिर्फ दुखी रहेगा लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आएंगी नहीं। कॉन्स्टेंट कुछ नहीं होता। द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज, कि आपकी लाइफ में हर चीज़ हमेशा बदलती ही रहेगी, हर समय बदलता है, आपकी लाइफ में हर चीज़ बदलती है। तो दैट इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ। सो अगर देखो, ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे हूँ और मैं आपको अपनी खुशियाँ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस ही नहीं है। इट जस्ट कि कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आप कितना भी उसमें अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, बट कहीं ना कहीं वो उसमें आप लैग कर जाते हो। बट वो सिर्फ आई थिंक आपकी लाइफ में 10-15% चैलेंजेस होते हैं, बट बाकी के चैलेंजेस अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप फेस करते हो ना, तो लाइफ में सब कुछ बहुत ईजी लगता है। सो मुझे बस वही लगता है कि आप लोग ना कितना भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपनी ना ब्लेसिंग्स को कभी मत भूलना। कभी भी ना आप ये मत भूलना कि आज भगवान ने आपको ये चीज़ दी है, आपको इस परेशानी में डाला है, तो आप अपने उन दिनों को भी याद रखना जो भगवान ने आपको बहुत खुशी दी है, जिसमें आपको ना बहुत वरदान दिए हैं आपको लाइफ में ना। सो नेवर फॉरगेट योर ब्लेसिंग्स। मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी, हमेशा लाइफ के ना सिर्फ एक पहलू को मत देखना, कि कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ रोते ही रहते हैं कि ना हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। नहीं, आपके साथ कुछ चीज़ अगर गलत होगी ना लाइफ में, तो आपके साथ अच्छी भी बहुत चीज़ें होंगी। तो आपको वो अच्छी चीज़ें लाइफ में देखना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ना आप लाइफ का मीनिंग ख़त्म कर रहे हो। सो आज का ज्ञान और सुबह का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को खुश रखो, और लाइफ में हमेशा ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहो। उससे ज़्यादा लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आई लव यू गाइज एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे विशेस के लिए, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए, और मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग लव फॉर मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।